This is my student support system. Keep watching, keep learning. देखेंगे तो सबसे पहले है फेरिंग्स। फेरिंग्स के तीन भाग होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। इनमें जो नेजोफेरिंग्स है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र का हिस्सा माना जाता है। ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स ये दोनों में काम आते हैं, श्वसन तंत्र के भी पार्ट हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पार्ट हैं। जो फेरिंग्स है उसकी दीवार या वॉल 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू की बनी होती है, जो पूरी जीआईटी की है। इसमें एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर वाली, उसके बाद मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकोसल लेयर जो मेनली एरियुलर टिश्यू की बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की, और म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसा जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, नेजोफेरिंग्स में थोड़ा सा अलग, ओरोफेरिंग्स में थोड़ा सा अलग और लेरिंगोफेरिंग्स में थोड़ा सा अलग। अब नेक्स्ट पार्ट है कि ये जो फेरिंग्स है इसका काम, डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव फंक्शन इसका है कि एक तो ये एक पैसेज या रास्ता प्रदान करती है फूड पार्टिकल को मुंह से इसोफेगस तक जाने के लिए, और दूसरा ये स्वैलोइंग रिफ्लेक्स या स्वॉलोइंग में हेल्प करती है थ्रू स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। जैसे ही फूड पार्टिकल इसमें पहुंचता है फेरिंग्स में, ये एक्टिवेट हो जाती है और जो नर्व एंडिंग्स हैं उसमें वो मैसेज देती हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के स्वॉलोइंग जो सेंटर है वहां को। ठीक है, वहां से ये कोऑर्डिनेट होता है और जो भी फूड पार्टिकल है वो निकले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान कुछ प्रक्रियाएं होती हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो ऊपर उठता है और नेजोफेरिंग्स को क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है वो नेजोफेरिंग्स में ना जाने पाए ऊपर की तरफ। और इसी प्रकार जो लेरिंग्स है वो थोड़ा सा ऊपर उठता है और जो एपिग्लोटिस है वो आगे आकर जो ग्लोटिस है उसको बंद कर देता है और फूड पार्टिकल सीधा ईसोफेगस की तरफ चला जाता है। ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप या खाद्य पाइप भी कहते हैं। यह एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक जाती है। ईसोफेगस नॉर्मली जो सिक्स्थ जो सर्वाइव इसका ग्रीवा कशेरुक है वहां से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 11 थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये जाता है। ईसोफेगस की कुल लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ईसोफेगस की जो म्यूकोसल लेयर है उसमें नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। इसकी सब म्यूकोसा में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं। ये जो ईसोफेगस है इसका जो ऊपरी एक तिहाई है वहां पर जो मस्कुलर लेयर है उसमें मेनली स्केलेटल मसल्स होती हैं। जो मिडिल वन थर्ड है वहां स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स होती हैं, और जो लोअर वन थर्ड है वहां पर केवल स्मूथ मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती है। ईसोफेगस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम एडवेंटिशिया कहते हैं। एडवेंटिशिया एक फाइब्रस लेयर है जो आसपास की संरचनाओं के साथ ईसोफेगस को जोड़ कर रखता है, उसे अपने स्थान से हिलने नहीं देता। ईसोफेगस में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड एक लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो फूड बोलस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस दो कार्य करता है। एक तो म्यूकस सीक्रेट करता है जिससे वो पूरी जो हमारी ईसोफेगस है वो चिकनाई रहती है और जो फूड है आराम से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। और दूसरा ये भोजन को एक स्मूथ रास्ता प्रदान करती है स्टमक तक जाने के लिए थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे यहाँ से जैसे ही फूड आया फेरिंग्स के बाद और ये स्मूथ ट्रेवल करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। My student support system. Keep watching, keep learning.